मातृशक्तिवद पुरुषों, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को श्रवण करते हुए हम उन अमृत सूत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि प्रभु की निकटता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। उन सीढ़ियों में उन्होंने नाम गिनाए हैं: अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स में प्रिय। वह व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के प्रति आशान्वित नहीं है कि मुझे इससे कोई लाभ लेना है, किसी की भी आस रखकर ना जिए, लेकिन परमात्मा का विश्वास रखकर जरूर जिए। जिस व्यक्ति की निरंतर चेष्टा रहती है स्वयं को शुद्ध रखना, विचारों को शुद्ध रखना है, व्यवहार को शुद्ध रखना है, लेन देन में, आदान प्रदान में, सब में शुद्धि का ध्यान रखना, अपने वस्त्रों का, अपने तन का, अपने रहन सहन का, सब स्थानों में पवित्रता बनाकर रखे, यहाँ तक कि अपने अन्न को और अपने धन को भी पवित्र बनाए। अन्न कमाने का तरीका शुद्ध होना चाहिए, और जो धन कमाया है उसमें भी अगर कहीं हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो उसको भी निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ भाग, दशांश भाग माना गया है कि भगवान की राह में लगाना चाहिए। अगला शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे दक्ष होना चाहिए। जो भी मेरी ओर आना चाहता है, प्रभु की कृपा पाना चाहता है, जन्म जन्मांतरों से हमारी यात्रा परमात्मा की तरफ ही है। हर नदी जिस तरह से सागर के लिए ही दौड़ती है, पानी की हर बूंद अपने स्रोत की तरफ, जहाँ उसे पहुँचना है उस लक्ष्य की तरफ, मतलब समुद्र की तरफ, हर बूंद बढ़ती रहती है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा इस संसार में, पूरे विश्व भर में भ्रमण करती रहेगी, तब तक के लिए अनेक योनियों से होकर के गुजरती रहेगी, जब तक उसे परमात्मा का परम सागर नहीं मिल जाता। परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस संसार में हम लोग हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो दक्ष व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, उसकी चेष्टा रहती है कि मुझे परफेक्शन की आदत पड़ जाए। कोई भी काम करना है तो पूर्णता से करना है, अधूरा काम नहीं करना। किसी भी काम को अच्छा करने की आदत होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत हो जाती है जैसे कैसे काम को कर देना। जैसे कैसे कर देने में जो है उनको लगता है कि अपनी बला टली, उससे वह किसी से बच जाए ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाता और अपने अंदर की सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता, एक ऊंचाई ग्रहण नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति को कोई भी काम करने की सही ढंग से आदत पड़ जाए तो ये बात ध्यान रख लेना कि उसे ही दक्ष व्यक्ति कहा जाता है। और जो दक्षता वाला व्यक्ति होता है वह परमात्मा को भी प्यारा है और वो भक्ति में भी दक्षता को अपनाता है। कोई भी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है वो हमारा हस्ताक्षर है, हमारी पहचान है। विनोबा भावे अपनी भक्ति, अपने ज्ञान में डूबे रहते थे, लेकिन कुछ श्रम कार्य करने के लिए जाते थे। कंधे पर फावड़ा रखा, रास्ता ठीक करने के लिए चल पड़े। एक बार वो झाड़ू लगा रहे थे और वो भी एक कच्चे रास्ते पर। इतने तरीके से झाड़ू लगा रहे हैं जैसे उनके घर का आंगन हो। बैठ के आराम से एक एक तिनका साफ सफाई करके, कहीं छोटा सा कंकर उभरा हुआ है उसे उठा के सेट करना, जैसे वहाँ बैठकर कोई पूजा पाठ होने वाला है। तो किसी व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज फटाफट करके आगे तक थोड़ा साफ सफाई करके निकल जाइए, आप तो यहाँ ऐसे बैठकर कर रहे हैं जैसे यहीं रहना हो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जो भी कोई आए तो उसे ये समझ में आना चाहिए ये काम किया किसने। मेरी कोई भी आदत ये नहीं है कि मैं आधा अधूरा करूं, क्योंकि ये मेरा हस्ताक्षर है, ये मेरी निशानी है। मैं सारी दुनिया का ठेका नहीं ले सकता, लेकिन जितना काम कर सकता हूं उतने को बेहतर ही करूंगा।
जितना मुझे कार्य दिया जाएगा, जितना परमात्मा ने अवसर दिया, उतने को बेहतर ही करूँगा, क्योंकि जब तक बेहतर नहीं होगा तो मुझे अपने अंदर खुशी नहीं जागती। मुझे जिस योग्य बनाया परमात्मा ने, कोई भी कार्य अगर मुझे करना हो तो मैं उसे बहुत कुशलता से करके ही संतुष्ट होना चाहता हूँ। क्योंकि खुद से जी चुराना या खुद से आंखें मिलाना आसान बात नहीं है। जब आप खुद से आंखें मिलाओगे और कहोगे जितना बेहतर तू कर सकता था किया नहीं, तो हमारा अंतःकरण ही तो भगवान देखता है ना। लेकिन अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, ये सब सारे शब्दों की व्याख्या कल हो चुकी थी, लेकिन इस समय सिर्फ दोहरा रहा हूं कि ये याद कराने के लिए हम कहाँ से चलते हुए किस मार्ग से कहाँ तक पहुंचे थे। तो एक शब्द कहा गया दक्ष, कुशल होना। दूसरी बात उन्होंने कही है कि संसार में आपको दो पक्ष हमेशा मिलते हैं, और जब दो पक्ष मिलते हैं तो उन पक्ष में कहीं ना कहीं आदमी उलझ जाता है, और उलझ जाता है तो फिर उनके मोह ममता से लेकर के ईर्ष्या द्वेष सब में आदमी उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में लगा है, वह कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू का बैर। तो ऐसा व्यक्ति उदासीन भाव से रहता है, रिजर्व रहता है, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में, न अहंकार में। दोनों किनारों के बीच इस तरह से रहेगा कि जैसे जलधारा बह रही है, लेकिन वो दोनों किनारों को छोड़कर बह रही है। गतव्यथा, कृष्ण भगवान ने आगे ये कहा कि वह किसी भी प्रकार के व्यथा से पीड़ित नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार में सुख दुख से वो बच जाता है। देखिए, मौसम तो आएंगे, गर्म भी सर्द भी। बड़ी बात तो यह है कि सभी मौसम में आपका नियम चल सके, आपके कर्तव्य निभ सके, शरीर ठीक है या नहीं है आपके फर्ज निभ सके। निर्धनता संपन्नता रहेगी, लेकिन उसके बाद भी कर्तव्य कर्म रुकने नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को दोनों अवस्थाओं में संभाल लेता है, पीड़ित नहीं होता। भक्ति तो उसी की चलेगी। नहीं तो यहाँ तो हर पल अनुकूल प्रतिकूल वातावरण चलता ही रहेगा। इस दुनिया में जो आज निकट है कल दूर हो जाएगा। मिला हुआ व्यक्ति बिछड़ता भी है, संयोग वियोग में बदलता है। चीज़ें आएंगी जाएंगी, आपके हाथ में आई भी चीज़ें छूट भी जाएंगी। तो व्यथा रहित होना, भय रहित रह जीवन जीना और शांत होकर अपने आप को संभाल लेना। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज़ें तो जीवन में आएंगी, बस अपने को संभालना आना चाहिए, अपने को टूटने नहीं देना चाहिए, अपने रास्ते पर फिर लग जाना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए कि जो लोग अपने को संभाल नहीं पाते, जिंदगी की बहुत बड़ी चोट उनके जीवन में ऐसे लग जाती है कि जीवन वहाँ रुक जाता है। मैंने अनेक बार एक उदाहरण दिया जो मैंने सामने देखा था। एक महिला को मैंने देखा था जिसका बच्चा स्कूल जाते समय रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, और सड़क पर उसका स्कूल बैग, एक वो टिफ़िन जिसमें उसको माँ ने कुछ खाने के लिए दिया था, उसकी कॉपी किताब वो सब बिखरी हुई। और उसी स्थिति में उसे लेकर गए, माँ वहीं खड़ी बैठी रही उसको देख करके, और उसकी आंखों में वो दृश्य जो है वहीं का वहीं ठहर गया। और किसी ने जब बोला कि अभी अभी तो देखा था हमने इसको स्कूल जाते हुए, तो उसे याद वही आ रहा है कि वो उस दिन अपने बच्चे को स्कूल के लिए विदा कर रही है। दिमाग में वही छाप, उस छाप का प्रभाव ये कि उससे आगे जा नहीं रही, और उसी के सामने फिर शमशान घाट में
लेकर गए बच्चे को, अंतिम संस्कार हो गया। अब उसने अपने कंधे पर वो बैग लटकाया हुआ, टिफिन हाथ में पकड़ा हुआ, उसकी कुछ कॉपियां, और शमशान घाट में हमने उसको देखा कि वो 12 साल से रोज वहीं आती है। पागल हो गई। वक्त बीत गया, आप सोचिए न जाने कितने मौसम आए गए, उसका मौसम नहीं बदला। उसको वो ही लगता है मेरा बेटा आएगा, अभी स्कूल गया वहां से आएगा। वो एक एक से पूछती है, आया नहीं अभी तक। किसी भी पीड़ा के आने के बाद उसे अपने ऊपर से, क्योंकि ये तूफान हैं जो आपके ऊपर से होकर गुजरेंगे, इन तूफानों में आपको झुककर अपने ऊपर से उन्हें गुजरने देना होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जीवन कहाँ से चलता हुआ कहाँ पहुँचेगा, कितना अच्छा रहेगा कितना बुरा रहेगा, नहीं कहा जा सकता। आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन घटना घटने के बाद धीरे 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 हमारे उन सारी पीड़ाओं के ऊपर वक्त का मरहम लगता जाता है, और हमारी यादों की लकीरें धीरे धीरे उन पर समय की धूल गिरती जाती है, वो धीमी होती जाती है। और जैसे कोई ट्रेन में बैठा, स्टेशन पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसे जिंदगी में घटनाओं के स्टेशन पीछे छूटते जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। अगर आप आगे बढ़ गए तब तो ठीक है, रुके रह गए। अब कुछ लोग रुके रह जाते हैं, किसी के साथ कोई बैर पला, झगड़ा हुआ, बस उस घटना में उसी वक्त में अपने को रोक लेंगे। इसने ऐसा किया, मेरे साथ किया, सबके सामने अपमानित किया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसमें आप रुके हुए बैठे हैं, बाहर जाना ही नहीं चाहते। घटना घट गई, लेकिन आप उस पीड़ा के साथ जुड़े हुए हैं, वो कांटा निकल नहीं रहा। ध्यान में जाने के लिए एक बात मानी जाती है कि आपको निर्भर होना पड़ेगा, बोझ से बाहर जाना पड़ेगा, वो कांटे निकालने पड़ेंगे जो आपके अंदर हैं। जब तक नहीं निकालोगे यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो आप रोज घूम फिर करके वहीं आओगे, और ऐसे लोगों का नाम भी आ जाए। एक व्यक्ति जिसके साथ दुश्मनी हुई, उसका नाम आपके जहन में घूमता है, आप दांत पीसते हैं उसका नाम ध्यान में आते, और उस जैसे नाम वाले कितने भी अच्छे आदमी मिल जाएं आपको, बस उसको देखते ही ये भी वही होगा। ऐसा जो आदमी होता है वो ऐसा ही होता है। ढूंढने वाले फिर राशि ढूंढने लग जाते हैं, इस राशि के लोगों के साथ मेरी नहीं बनती, दुश्मन है ये। कितनी बारीकी में जाएगा आदमी। इसलिए ये गांठें निकालनी होती। कृष्ण भगवान ने बड़ा अद्भुत शब्द रखा सामने, चुन चुन के शब्द रखे, गत व्यथा, सब व्यथाओं के पार गांठें निकालकर स्वयं को जो शांत कर रखा है जिसने। और एक शब्द और उन्होंने कहा आगे, सर्वारंभ परित्यागी। अब इसका अगर सीधा हिंदी में अनुवाद करें, सभी आरंभों का परित्याग करने वाला, कोई भी शुरुआत को नहीं जो करता। अब इस अनुवाद को अगर हम देखें तो समझ में आता है कि ये क्या कह दिया, सभी शुरुआत को छोड़ने वाला। लेकिन आप उसी प्रसंग में जाएं और जाते हुए आखिर में एक चीज समझ में आएगी कि किसी भी तरह की ऐसी शुरुआत जो तुम्हें वहां ले जाए, कहां, जहां से शुरुआत किया था, अपेक्षा, कि वो जो अपेक्षा की शुरुआत है वहीं से छोड़ देना उसको। जो व्यथा है जहां से शुरू हो रही वहीं परित्याग कर दीजिए। नहीं समझ में आए तो दूसरे ढंग से समझिए। शुरुआत को छोड़ देना किसकी? पीड़ा की।
क्रोध की, वासना की शुरुआत को ही छोड़ देना, क्योंकि शुरुआत में ही इलाज हो सकता। तीर छूटने से पहले ही रोका जा सकता, छूट गया तो फिर नहीं रुकेगा। आ गए क्रोध में आप और लड़ाई शुरू हो गई, क्रोध आपका भयंकर बढ़ गया। उसके बाद आदमी को कहा जाए कि अब रुको। अब बीच में अगर कोई पकड़ के रोक भी लेता है, उसके अंदर वो छटपटाहट, वो पीड़ा, वो गुस्सा, वो आवेश, वो आक्रोश, वो तो रहेगा, फिर गांठ बन जाएगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, उस आरंभ का ही परित्याग करो, वहीं से छोड़ो जहाँ से वो चीज़ तुम्हें उलझा सकती है। वो पाँव वहीं रोक दो जो दलदल में लेकर जा रहा है। वहाँ से अगर तुमने रोक लिया तो बस फिर कल्याण है। कोई चीज़ बीच में और अंत में नहीं छोड़ी जा सकती। तुम शुरुआत को छोड़ना जान जाओ। जो ईश्वर की तरफ ले जाने में चीज़ें बाधक बनती हैं, अगर वो ज़िंदगी में आ रही हो, उनका जो शुभारंभ हो रहा हो, शुरुआत हो रही हो, तुम उसी को त्याग देना, तब तुम्हारी भक्ति सफल है। कुछ लोगों की किसी के साथ कुछ बात हो जाती तो वो पहले खड़े होकर घूरते रहते हैं, उनको घूरते रहेंगे और देखते रहेंगे उसकी तरफ, और फिर जैसे वो नज़दीक आएगा कब दांव लगाकर पकड़ना और कब मारना है। तो शुरुआत जहाँ हो रही है, उस शुरुआत को ही रोकना है। अब उसमें नाक का सवाल नहीं आता कि ये तो अपने जो है क्षत्रिय स्वभाव है, राजपूती नाक है। अब तो बात हो जानी चाहिए, मूंछ का सवाल है। अब जब मूंछ का सवाल बना के रख लेता है आदमी, तो छोटी जाति और बड़ी जाति दोनों की लड़ाई चल रही है, और सिर्फ वो तालाब में नहाने की चल रही है दोनों की। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रक्षिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।